हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सबलाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग का सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का चौथा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। थर्ड लेक्चर तक हम लोग ने जो पढ़ा वो क्रिस्टलीय जालक और एकक कोष्टिका के बारे में पढ़ा था। क्रिस्टलीय जालक का हम लोग ने डिफिनेशन पढ़ा, ठीक है। एकक कोष्टिका का डिफिनेशन पढ़ा, डिटेल से पढ़ा। और चूंकि क्रिस्टलीय जालक के कोई प्रकार होते नहीं है तो एकक कोष्टिका का प्रकार होता है। एकक कोष्टिका को आपको याद दिला दें कि एकक कोष्टिका को दो भागों में सबसे पहले बांटा गया था। एक हुआ था क्या बताइए, आग एकक कोष्टिका, और दूसरा हुआ था केंद्रीय एकक कोष्टिका। आग एकक कोष्टिका को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। और केंद्रीय एकक कोष्टिका जो है उसके तीन प्रकार हुए थे, है ना। पहला था अंतः केंद्रीय एकक कोष्टिका, दूसरा फलक केंद्रीय और तीसरा बताइए अंत्य केंद्रीय, है ना। खैर, सिंबल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहला वाला था वो एससीसी था, दूसरा बीसीसी, तीसरा एफसीसी और चौथा ईसीसी। मतलब फाइनली अगर देखा जाए कि एकक कोष्टिका के कितने प्रकार होते हैं तो फाइनली होते हैं कितने, 4 प्रकार, है ना। फाइनली कितने होते हैं, 4 प्रकार, है ना। एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी, है ना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने देखा था कि भाई परिभाषा वगैरह हम लोगों ने डिटेल से देखा था। तो अगर हम बात करें एससीसी के बारे में तो एससीसी जो है जिसको हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, उसमें देख लीजिए, यहां पर थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए, आप एक देख पा रहे हो कि एक घन है ना। और ये घन के देखिए हर एक कोने पर क्या है, अवयव कण। और चूंकि हर एक कोने पर अवयव कण है तो इसे हम लोग एससीसी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हर एक कोने की जहां तक बात होती है तो हर एक कोने तो सब में होता है ना, लेकिन उसके साथ साथ कहीं कहीं पर होता है। जैसे कि बीसीसी में बात करें तो बीसीसी में प्रत्येक कोने पर होगा, अब प्रत्येक के साथ साथ घन के केंद्र पर। ये वाला देखिए, ये जो ब्लू वाला है वो घन के केंद्र पर है, ठीक है। एफसीसी में बात करें तो एफसीसी देख लीजिए, एफसीसी में क्या था कि प्रत्येक कोने पर तो है और हर फलक के केंद्र पर, सभी फलक के केंद्र पर भी है। समझ में आ रही बात। तो इसको हम लोग एफसीसी कहते हैं। ईसीसी में एफसीसी जैसा ही होता है लेकिन आमने सामने फलक पर सिर्फ होता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग इन सभी में परमाणु संख्या निकालना सीखेंगे। तो मेरा नाम है जिशान अहमद और आप मुझे देख रहे हैं कहां, सबलाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। चलिए तो शुरू करते हैं। परमाणु संख्या कैसे निकाला जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी बड़ा सवाल आता है इससे। तो आइए देखते हैं परमाणु संख्या निकाला कैसे जाता है। ओके, तो देख लो। तो परमाणु संख्या हम लोग निकालेंगे कैसे, आप समझना। सबसे पहली बात कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं भाई, तो हम लोग एससीसी की बात कर रहे हैं। एससीसी की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। एससीसी की बात कर रहे हैं, और जब एससीसी की बात कर रहे हैं तो एससीसी में परमाणु की संख्या जो होता है वो कैसे निकालते हैं वो थोड़ा समझिएगा। थोड़ा एनिमेटेड हमने यहाँ पर जो है कि इस तरीके से रखा है कि जिसमें आपको अच्छे से समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो, समझने में थोड़ा आसानी होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है ये देखिए, हट नहीं रहा है, चल भाई, हाँ चलिए, ठीक है। ये एससीसी, इसको अच्छा से लिख दिया जाए, एससीसी, बहुत बढ़िया। प्रत्येक देखो कोने पर होते हैं। अब ये क्या करना है समझिएगा बात, इस अवयव कण को इतना बड़ा करना है कि एक दूसरे को टच कर देना चाहिए। अवयव कण को इतना बड़ा करना है कि एक दूसरे को टच करना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, देखो कोने पर अवयव कण है तो इसको ऊपर वाला भाग या इधर वाला भाग, ये तो अंदर में नहीं है, घन के तो बाहर है। और एकक कोष्टिका का मतलब एक घन होता है ना। तो इसको हम लोग एकदम बड़ा करेंगे, ये जो अवयव कण है, ये जो गोला है, उसको इतना बड़ा करेंगे एक दूसरे से टच कर जाए। अब फिर उसको घन के बाहर वाला जो एरिया है उसको कट कर देंगे। घन के बाहर वाला जो एरिया है उसको क्या कर देंगे, इधर से कट, इधर से कट, इधर। जब कट कर देंगे तो देखो ऐसा मिलेगा, देख पा रहे हो, ऐसा मिलेगा, ठीक है। अब जैसे तुमको एक एग्जाम्पल हम दे करके समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना, है ना। जैसे एक गोल सा तरबूज है हमारे पास, अगर उस तरबूज को हम 1 मान रहे हैं तो अगर उसको हम 20 से काटेंगे तो कितना भाग मिलेगा, 1/2, ठीक है। चलो एक भाग को हटा दिए और आपके सामने एक भाग रखें। इमेजिन थोड़ा कर लीजिए, मेरे सामने तरबूज का आधा पार्ट है,
अब उसको 20 से फिर से काटेंगे तो कितना भाग मिलेगा? 1/4, क्वार्टर, है ना? हाँ, वो क्वार्टर नहीं, क्वार्टर मतलब कि 1/4। ओके, चलिए अब जो है, जो ऐसा भाग मिला, इस तरीके से इमेजिन कर पा रहे हैं? बड़ा वाला गोल वाला 20 से काटे, फिर इसको ऐसे काटे तो ऐसा भाग मिलेगा ना। अब उसको 20 से काटेंगे तो इस प्रकार का भाग मिलेगा। ये देखो, ये टुकड़ा आप देख रहे हो, ये देखो ऐसा भाग मिलेगा। और ये भाग तो 1/4 का भी आधा कीजिए तो 1/8 आएगा। कितना आएगा? 1/8। तो एक अवयव कण एक कोना पर 1/8 है। तो बताइए प्रत्येक कोने पर अवयव कण उपस्थित होता है ना, तो प्रत्येक कोने पर बात करें तो टोटल कोना कितना होता है भाई? 8 कोना होता है। तो इसमें हम लोग परमाणु की संख्या निकालने जा रहे हैं। तो आप हेडिंग दे लीजिए, परमाणु की एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या। चलिए हेडिंग दे लीजिए, एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या। ठीक है, नंबर 1 दीजिए, नंबर 1 देंगे और नंबर 1 देने के बाद लिखेंगे आघिकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या। शॉर्ट में आप लिखना चाहते हैं तो एससीसी में परमाणु की संख्या, ऐसे आप हेडिंग दे सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब कैसे निकालेंगे तो वो देखो। तो भाई हम लोग एससीसी में निकाल रहे हैं ना, किस में निकाल रहे हैं? एससीसी में। एससीसी में जो निकाल रहे हैं तो आप हमको बताइए कि पिछले क्लास में आपने पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है हमारा चैप्टर लेक्चर नंबर 3 तो पहले आपको वो देखना पड़ेगा, फिर आके इस लेक्चर को देखना पड़ेगा, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है। अब प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, उस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिएगा, आपको लेक्चर नंबर 1, 2, 3 इस तरीके से आ जाएगा। ओके, उसमें आप देख सकते हो। चलो ध्यान दो, यहां पे जब हम निकालेंगे तो भाई होता क्या है सीसी में? तो प्रत्येक बताइए कोने पर, प्रत्येक कोने पर, है ना? ऐसे ही होता है भाई, प्रत्येक कोने पर होता है। अब हमने आपको बताया कि देखो एक कोना पर कितना भाग? 1/8 भाग। कैसे? फिर से थोड़ा इमेजिन कर लेते हैं। एक बड़ा सा गोल सा तरबूज है ना, उसको 1 मान लिए, है ना? अब उसको 20 से ऐसे काट दिए तो 1/2 मिला। एक पल्ला हटा दिए, एक पल्ला रखे और उसको फिर से काटेंगे तो 1/4 मिलेगा। ये ऐसा इस तरीके से। अब फिर उसको 20 से काटेंगे तो 1/8 मिलेगा, जो इस प्रकार मिलेगा। ऐसा कितना जगह पर? 8 जगह पर है। तो निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसान तरीका है भाई। कितना भाग आ रहा है एक जगह पर? 1/8। गुना करेंगे कितना अवयव कण प्रत्येक कोने पर? अब प्रत्येक कोने पर तो 8 से गुना होगा, बिल्कुल 8 से गुना होगा। समझ में आ रही बात? अब इसको हम लोग क्या कर देंगे? कैंसिल। बोलो पेंसिल, हो गया कैंसिल, है ना? वेरी गुड। अब यहां पे लिखेंगे 1, अब फिर लिखेंगे क्या? परमाणु। क्या लिखेंगे? परमाणु। तो भाई पता चला कि एससीसी में कितने परमाणु होते हैं? बताइए, 1 परमाणु होते हैं। कोई पूछे कैसे, आप बताइएगा। एक कोने पर 1/8 भाग होता है। और कुल कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं घन में। और जब 1/8 को 8 से गुना करेंगे तो 8 8 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1। एससीसी में 1 परमाणु। बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला हमारा क्लियर हो गया। तो एससीसी के बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? आप बताइए किसके बारे में बात करें? तो अगला बीसीसी आता है। तो बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? बताइए, अंतः केंद्रीय एकक कोष्टिका। अब नंबर 2 हेडिंग दे सकते हो, नंबर 2 हेडिंग दे सकते हो। आओ ध्यान दो। तो भाई इसका सबसे पहले परिभाषा। तो परिभाषा पिछली क्लास में हमने पढ़ाया आपको, है ना? पिछले लेक्चर में हमने बताया आपको कि प्रत्येक कोने पर तो होना ही होना है, उस सब में, चाहे एफसीसी आ जाए, बीसीसी आ जाए, ईसीसी आ जाए, प्रत्येक कोने के साथ साथ घन के केंद्र पर होता है। प्रत्येक कोने के साथ साथ घन के केंद्र पर होता है। बहुत बढ़िया। अब ध्यान दीजिए कैसे, थोड़ा सा इसमें थोड़ा समझ लेते हैं। तो फिर वही बात कि अवयव कण को इतना बड़ा करना है कि एक दूसरे से क्या हो जाए? टच कर जाए, है ना? टच कर गया, करने के बाद फिर इसको घन के जितने भी बाहर आ रहे हैं ना, क्यूब के बाहर आ रहे हैं, सबको कट कर देंगे, कट करके बाहर निकाल देंगे। तो देखो इस प्रकार का बनेगा कि नहीं? ऊपर से कट हो गया, इधर से कट हो गया, इधर से कट हो गया, लेकिन अंदर वाला तो पूरा का पूरा रहेगा, क्योंकि वो घन से बाहर नहीं आ रहा है। समझ में आ रही बात? घन से बाहर नहीं आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। अब बताइए कि अगर हम कोने की बात करें तो भाई हम सबसे पहले लिख लेते हैं किसमें? तो बीसीसी में।
चलो बहुत बढ़िया। बीसीसी में बात करें तो देखो कहां कहां होता है बताइए तो। नंबर वन होता है का प्रत्येक कोने पर, प्रत्येक कोने पर। अब प्रत्येक कोने पर कितना भाग, 1/8 अभी लिखे थे ना, तो 1/8 हो गया। 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो कट करके 1 बच गया, है ना। तो कितने परमाणु आ गए, एक परमाणु। बहुत बढ़िया, एक परमाणु आ गए। चलो नंबर 2 और कहां होता है, घन के केंद्र पर। बहुत बढ़िया, और कहां बताइए, घन के केंद्र पर। इस तरीके से वीडियो देखना है आपको कि याद हो जाए, आपको बाद में रटने की जरूरत ना पड़े। ध्यान से देखिए, ठीक है ना, बहुत मजा आने वाला है। तो बताइए घन के केंद्र पर, तो घन के केंद्र पर कितने हैं बताइए, ब्लू वाला देख के बताइए। हैं 1 है ना, बहुत बढ़िया। चलिए तो एक है ना परमाणु। अब कुल मिलाकर के कितने परमाणु हो गए, तो बताइए 2 परमाणु। एक और एक 11, एक और एक 11, सॉरी, एक और एक 2, है ना, तो 2 परमाणु हो गया। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। तो यहां पे एससीसी हमारा हो गया, बीसीसी भी हो गया। अब बताइए किस पे चलेंगे, एफसीसी पर चलेंगे। बहुत बढ़िया, आइए एफसीसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एफसीसी में पहले देख लो किस तरीके से हमने यहाँ पर एनिमेशन बनाया है कि यहाँ पे देखो ये अवयव कण प्रत्येक कोने पर हैं और प्रत्येक फलक के कहाँ, प्रत्येक फलक के केंद्र पर। अब इसको वही इतना बड़ा करना है कि एक दूसरे से टच हो जाना चाहिए। इतना बड़ा किया कि एक दूसरे से टच हो गया। फिर इसको घन के अंदर वाले को रखते हैं, बाकी सबको कट करके बाहर कर देते हैं। चलो कट करके बाहर कर दिया। अब आराम से देखना, बहुत ईजी है, देखिए कितना आसानी से बनने वाला है। प्रत्येक कोने पर हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है यहां पर बनाने का तरीका। नंबर 1, तो नंबर 1 क्या होगा भाई, प्रत्येक कोने, है ना, प्रत्येक कोने पर। अब प्रत्येक कोने पर तो सब में होगा, कितना 1/8 गुणा कितना से होगा बोला जाए 8, कट गया कितना मिल गया बोलो, एक परमाणु, एक परमाणु। ओके, एकदम क्लियर। और कहां होता है बताइए, प्रत्येक फलक के केंद्र पर। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक फलक के केंद्र पर, है ना, केंद्र पर, एकदम क्लियर। चलिए प्रत्येक फलक के केंद्र पर, तो आप बताइए टोटल फलक अच्छा 1 मिनट, प्रत्येक फलक के केंद्र पर है, तो आप बताइए एक फलक के केंद्र पर, यहां ध्यान दीजिए, एक फलक के केंद्र पर आप देख पा रहे हो कितना भाग है, कितना भाग है ये, कितना भाग, तो भाई 1/2 है, 1/2 है। इसको आप देखिए कितना भाग है, 1/2 है, तो 1/2 लिखा। अब बताइए तो कितने फलक होते हैं, ऊपर नीचे 2, आमने सामने 2, 2 2 4, दाएं बाएं 2, तो टोटल कितना हुआ 6 हो गया। तो क्या 6 से गुना करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, काट दिया तो आ गया 3, और यहां लिख दिया 3 परमाणु, है ना। अब बताइए कुल मिलाकर कितने परमाणु हो जाएंगे, 4 परमाणु। कितने परमाणु हो जाएंगे, 4 परमाणु। बहुत बढ़िया, कितने परमाणु, 4 परमाणु, वेरी गुड। ठीक है, एक एसएससी में कितने हैं, 1, बीसीसी में 2, और ये आपका जो है एफसीसी में 4 परमाणु। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद जो है इसको थोड़ा हम क्लियर करते हैं, क्योंकि ईसीसी का इसी में हम लोग समझेंगे, उसका अलग से फिगर नहीं बनता है, इसी में हम लोग समझ लेंगे। तो समझेंगे तो ध्यान दीजिए कैसे समझेंगे। आप देखो थोड़ा हम मिटा रहे हैं, क्या मिटा रहे हैं वो देखिएगा। इसको हमने हटाया और हम बात कर रहे हैं किसके, तो अच्छा पिछला वाला अभी जो मिटा रहे हैं वो एफसीसी था ना, क्या था एफसीसी। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख, हेडिंग दिए हैं कि नहीं, हेडिंग दे लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब बताइए यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, यहां ध्यान देना, यहां पे मिटा रहे हैं और क्या लिख रहे हैं देखना, ठीक है। नंबर 2, आमने आमने सामने, आमने सामने
प्रत्येक फलक नहीं, आमने सामने फलक, है ना, याद करो, आमने सामने फलक के केंद्र पर। बताइए एक फलक पर कितना आधा, तो 1/2 लिख दिया। गुना करेंगे, आमने सामने कितना फलक होगा भाई, 2 फलक होगा, 2 से गुना कर दो, ये कट गया, 1 बच गया, तो 1 परमाणु। कुल मिलाकर कितने परमाणु हो गए बोला जाए, 2 परमाणु। जितना पीसीसी में हुआ था उतना ही किस में हुआ, ईसीसी में हुआ, ठीक है, उतना ही ईसीसी में हुआ। आराम से देख लीजिए, बढ़े आगे। चलो अब यहां पे हम लोग ने परमाणु की संख्या कर लिया, तो थोड़ा एक टेबल बना लिए जाए तो थोड़ा ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये टॉपिक हमको पढ़ना है लेकिन यहाँ पे जगह है, इसको टेबल बना लेते हैं, फिर इसको हम इरेज कर देंगे, या आगे देख लेते हैं, आगे हमारे पास जगह है तो, हाँ चलिए जगह है, चलिए यहाँ पे बना लेते हैं एक टेबल। तो टेबल बनाने के लिए कुछ नहीं, आप ध्यान दीजिए क्या करेंगे, इस प्रकार का एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं किस्सा, तो थोड़ा बताना, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं एकक, येलो कलर से लिखते हैं, ज्यादा विजिबल होगा, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, ओके, ओहो ओहो, रेड कलर पहन लेते हैं, चलिए इसको मिलाया जाए, बॉक्स बनाया जाए, क्या बनाया जाए, बॉक्स बनाया जाए, बॉक्स बनाने के बाद हम लोग ले लेते हैं येलो कलर, ठीक है। तो येलो कलर में अगर हम लोग देखें तो भाई यहाँ पर एकक कोष्टिका, क्या हम लिख रहे हैं, एकक कोष्टिका, ठीक है, फिर क्या लिख रहे हैं हम, ध्यान देना, परमाणु, परमाणु की संख्या, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बताओ एकक कोष्टिका कौन कौन, जरा बताना तो, बताना तो जरा, ठीक है, चलो मैं वेट करता हूं, है ना, टाइप करो कमेंट में, चारों का नाम टाइप करो, सिंबल में टाइप करना है, ठीक है ना, एससीसी, हाँ इस तरीके से टाइप कीजिए फटाफट, ओके, चलिए, तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना, एससीसी, ओके, उसके बाद बीसीसी, उसके बाद एफसीसी, और उसके बाद ईसीसी, ठीक है। परमाणु की संख्या बोला जाए, एससीसी में 1, बीसीसी में कितने होते हैं, 4, हाँ, अरे रे 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 तो गलत हो गया, है ना, 2 होते हैं, इसमें 4 होते हैं, इसमें 2 होते हैं। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें जो है ऑब्जेक्टिव इस टेबल से आपको आएगा। बढ़े आगे, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब हम लोगों ने परमाणु की संख्या निकाल लिया, तो हमारा नया टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा, ओहो माइक फंस गया, ओके, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, तो हमारा नया टॉपिक क्या है, अक्षीय दूरी एवं अक्षीय कोण, एकदम सिंपल है, ध्यान देना बस, अक्षीय दूरी एवं अक्षीय कोण। हम आपसे कहें कि आप जो है एक घन बनाइए, क्या बनाइए, एक घन बनाइए, तो आप घन कैसा बना सकते हैं, आज घन बताइए कैसे बना सकते हैं, सब लोग को आता है घन बनाने, है ना, तो बहुत आसान है घन बनाना। तो आप बोलेंगे सर 2 ठो वर्ग बना लीजिए, ठीक है, एक वर्ग बना लिया, और फिर एक और वर्ग बना लीजिए, और उसको फिर मिलाना है ना, करना है, इसको यहां से यहां मिलाते हैं, 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 है ना। बचपन में पहली बार ये सीखे थे घन बनाना, तो बड़ा मजा आया था, एक नया स्ट्रक्चर, एक है ना मैजिकल स्ट्रक्चर बनता था, है ना, ओके। तो भाई साहब यहाँ पर जो ध्यान दीजिएगा कि इसमें अक्षीय दूरी कोण होते हैं, अक्षीय कोण होते हैं, बहुत आसान है, एक लाइन में आपको हम समझा देते हैं। सबसे पहली बात, अक्षीय, माइक गिर गया, हेलो 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 हेलो, ओके, चलो 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 ध्यान दो। तो अक्षीय दूरी को एक बात याद रखना कि ए बी और सी से दिखाते हैं, ठीक है। अक्षीय कोण को किससे दिखाते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा। आप अलग तरीके से गामा लिखते हो, कोई बात नहीं है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, तो अल्फा, बीटा, गामा, चलिए ठीक है।
तो भाई साहब अल्फा बीटा गामा, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर हम अक्षीय दूरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अक्षीय दूरी क्या होगा, देखो यहां पर अक्षीय दूरी को समझाने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज है। देखो कहीं पर भी एक पॉइंट हम लोग ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर एक पॉइंट ले लिया, अब इसमें देखो तो एक भुजा एक जो है, देखो तो यहां से यहां तक जा रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, एक लाइन यहां से यहां तक, यहां पॉइंट से देखिए यहां तक, यहां से पॉइंट देखिए यहां तक, बहुत बढ़िया। ओहो, एक मिनट, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। इसमें से किसी एक को ए दे दिया, तो किसी को बी, तो किसी को सी। अब ये आपकी मर्जी, आप इसको ए दे दीजिए, इसको बी दे दीजिए, इसको सी दे दीजिए, इसको ए बी सी दे दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप अलग अलग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यही चीज तो कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए, अक्षीय दूरी कहलाता है। क्लियर बात। अब अक्षीय कोण के बारे में बात करें तो देखो, अक्षीय दूरी जो होता है, तो अक्षीय दूरी के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग अक्षीय कोण कहते हैं। जैसे कि देखो यहां पर एक कोण यहां बन रहा है, एकदम क्लियर, ठीक है, एक कोण यहां बन रहा है और एक कोण यहां बन रहा है। इन तीनों कोण में से किसी एक को आप अल्फा दोगे, किसी एक को बीटा दोगे, किसी एक को गामा दोगे, आप चेंज कर सकते हो एज यू विश। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं बताइए, अक्षीय कोण कहते हैं, ठीक है। कोई एक जगह पॉइंट लेना है, वहां से तीन भुजा निकलेगा, एक भुजा आपका ए होगा, एक बी होगा, एक सी होगा, तो ये अक्षीय दूरी हो गया। उनके बीच में जो कोण बनेगा उसे हम लोग अक्षीय कोण कहते हैं। दूसरी बात, अक्षीय दूरी को ए बी सी से दिखाते हैं और अक्षीय कोण को बताइए अल्फा बीटा गामा से दिखाते हैं। एक चीज यहां पे अगर हम बात करें कि अगर यहां पर बात किया जाए कि घन के बारे में, सिर्फ घन, तो घन में क्या होता है कि ए बी सी आपस में बराबर होता है, ए बी सी आपस में बराबर होता है। लेकिन अच्छा कोण के बारे में बात कर लें तो देखो घन में a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, है ना। और अगर हम लोग कोण में बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा होता है, और गामा ये तीनों बराबर होता है 90 डिग्री के। कितना के बराबर होता है, 90 डिग्री के। कौन से कंडीशन में, घन के कंडीशन में। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, और वो कितने के बराबर होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ओके चलिए, यहां तक हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ लिया। अब हमारा एक नया टॉपिक है, यहां पे एक्चुअल में एक टेबल है, ठीक है। और ये टेबल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टूडेंट को लगता है याद करने में, समझे। एक्चुअल में समझिए, क्रिस्टलीय तंत्र कुल 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। क्रिस्टलीय तंत्र कितने होते हैं, 7। 5 और 2 7 कौन होते हैं, क्रिस्टलीय तंत्र। अब फिर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था ब्रेविस। क्या नाम था, ब्रेविस। ब्रेविस ने इसको 14 ब्रेविस जालक में बांट दिया, 14 ब्रेविस जालक में बांट दिया। समझ में आ रही बात, किसने, ब्रेविस ने। असल में 14 जालक मारे, जिसको हम लोग यहां पे क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं संभव विविधताएं। तो संभव विविधताएं टोटल कितना है, 14 है। कितना है बताइए, 14 है ना। चलिए बहुत बढ़िया, संभव विविधताएं कितने हैं, 14 हैं। किसने बांटा था, ब्रेविस ने बांटा था, इसलिए ब्रेविस जालक कहा जाता है कि ब्रेविस जालक 14 होते हैं। आपको एग्जाम में आ जाता है क्रिस्टलीय तंत्र कितने होते हैं, 7। ब्रेविस जालक कितने होते हैं, 14, 14, याद रहेगा। ओके, आइए ध्यान दीजिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चीज है। और थोड़ा हम ये टेबल को एनसीईआरटी में जैसे टेबल दिया हुआ उसको थोड़ा हमने तोड़ मरोड़ कर करके थोड़ा ऐसा बनाया है, कुछ ट्रिक लगाया है जिससे आपको ये टेबल याद हो जाए, ठीक है ना, याद करने में आसानी हो, क्योंकि इस टेबल से क्वेश्चन आता है। समझ में आ रही बात, खास करके ऑब्जेक्टिव में इससे टेबल से सवाल आएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर जो है देखिए नाम थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा आएगा, समझ में आ रही बात, तो थोड़ा साथ साथ में आप बोलें तो ज्यादा बेटर रहेगा। पहला होता है घनीय, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी में जैसे टेबल दिया है उससे हमने थोड़ा ऊपर नीचे किया है, क्यों, क्योंकि हमने अपने अनुसार से एक ट्रिक बनाया है कि आपको याद हो आसानी से, ठीक है। पहला है घनीय, दूसरा साथ साथ आपको बोलना है, बोलिए त्रिसमंतांश, हाँ थोड़ा बोलने में ओड लगेगा, त्रिसमंतांश, द्विसमलंबांश, द्विसमलंबांश, फिर उसके बाद षटकोणीय, क्या,
षटकोणीय, चलो ये आसान है। विषम लंबांश, क्या विषम लंबांश, एकंतांश और त्रिनतांश, है ना। ये तो वो वाला हो गया ना, बाहुबली मूवी में वो, है ना, क्या कहते हैं उसको, कालके, है ना, वो उधर से आता है ना, उसका भाषा जो होता है ना, इंगरा ऐसा करके, है ना, तो उसमें इसमें भी वैसे ही है ना। घनीय, त्रिसमंतांश, उसके बाद है द्विसम लंबांश, षटकोणीय, विषम लंबांश, एकंतांश, त्रिनतांश। अफसोस की बात है कि आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है, जैसा भी नाम हो आपको याद करना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन रटना पड़ेगा, तभी जाके आपको ट्रिक जो है इस पे फिट बैठेगा ट्रिक। समझ में आ रही बात। चल, जो ट्रिक हम लोग यहां पे लगाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा ट्रिक क्या होगा। ये हम लोग ट्रिक पढ़ने वाले हैं भाई, ट्रिक कैसे यूज होगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। जो ट्रिक होगा वो नंबर याद रखिएगा, 312 14 21, 312 14 21 याद रहेगा, 312 14 21, है ना। आप जैसे भी रट लें, पूरा नंबर मिला के याद कर लें, है ना। काई दहाई 11,000 10,000 लाख 10 लाख, तो 31,21,421 ऐसे याद कर लें, है ना। 3121 मोबाइल नंबर जैसे याद किया जाता है वैसे याद कर लें, एज यू विश, उससे कोई दिक्कत नहीं, ये नंबर आपको लाइन से याद होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपसे अगर हम पूछें कि आप बताओ कि लाइन बाय लाइन कौन होता है एक कोष्टिका, तो आप बोलिएगा सर एससीसी, फिर उसके बाद बीसीसी, फिर एफसीसी और ईसीसी। लाइन बाय लाइन तुमको लिखते चलना है, इस नंबर का ख्याल रखना बस, और कुछ नहीं है। पहला नंबर 3 है, मतलब पहला में सिर्फ 3 आएगा, तो 3 कौन कौन आएगा बताया जाए, संभाव्यताएं में एससीसी, अच्छा उसके बाद आता क्या है बीसीसी, और उसके बाद क्या आता है एफसीसी। बहुत बढ़िया, पहला वाले क्लियर हो गया, है ना। अच्छा, दूसरा वाले में अगर हम लोग बात करें तो दूसरा वाले में क्या है बताओ, 1 है ना, तो 1 है तो सिर्फ आएगा कौन, एससीसी, कौन आएगा एससीसी। फिर क्या बताइए 2 है ना, तो एससीसी आएगा, लेकिन उसके साथ साथ बीसीसी भी आएगा। फिर क्या है 1 है ना, चौथा नंबर में 1 है, तो जो षटकोणीय है उसे 1 माने खाली एससीसी आएगा। फिर विषम लंबांश, तो विषम लंबांश के लिए बताओ तो कौन फिट बैठ रहा है, 4 ना, तो 4 में 4 आ जाएगा। कौन कौन जरा बोलिए, एससीसी, उसके बाद बीसीसी, फिर एफसीसी, और उसके बाद ईसीसी। क्लियर। अच्छा, उसके बाद बताइए एकंतांश, एकंतांश के लिए 2 है ना, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है, 2 लगाएंगे तो भाई होना चाहिए क्या, एससीसी, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है यहां पर। इसके बाद होना क्या चाहिए बीसीसी, लेकिन होता है ईसीसी, तो थोड़ा इसको याद रखिएगा, बाकी ट्रिक फिट बैठेगा। एकंतांश में टोटल कितना होता है, तो यहां पे एससीसी, ठीक है। याद रखने का सिंपल तरीका, पहले लाइन बाय लाइन तुम याद कर लो कि पहला नंबर पे होता है घनीय, दूसरा त्रिसमंतांश, फिर द्विसम लंबांश, षटकोणीय, विषम लंबांश, एकंतांश और त्रिनतांश। मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन हमने कर दिया कि विषम लंबांश में कौन कौन एकाकोष्टिका आएगा, ठीक है। तो विषम लंबांश कितना नंबर पे है, घनीय 1, त्रिसमंतांश 2, द्विसम लंबांश 3, और षटकोणीय हो गया 4, और विषम लंबांश 5, ठीक है। अब तुरंत हम ट्रिक लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, तो 312 14 21 5 नंबर पे है ना, तो 1 2 3 4 5 4 आया, 4 आया माने कौन कौन, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी, है ना। अब जैसे कोई सवाल करते हैं घनीय में कौन कौन से होंगे, तुरंत याद करेंगे ट्रिक, 312 3, सबसे पहले तो 3 आता है, 3 का मतलब एससीसी, बीसीसी और एफसीसी, है ना। फिर त्रिसमंतांश, मान लीजिए त्रिसमंतांश कोई पूछ दिया तो तुरंत याद करेंगे कितना नंबर पे है, अच्छा 2 नंबर पे है, तो 312 312 तो 1 माने एससीसी। कोई पूछ दिया एकंतांश, हाँ एकंतांश कितना नंबर है, 6 नंबर पर है, ये याद रखना है। सबसे पहली बात 312, है ना, उसके बाद क्या है 14, है ना, उसके बाद 1 4 के बाद 21, 2 1, तो 2 आया ना 6 नंबर पर। इसमें थोड़ा सा याद रखना है कि आपको एससीसी के बाद क्या आएगा, ईसीसी आएगा, थोड़ा ये ध्यान रखना है, ठीक है। आराम से इसको देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब में भी ट्रिक लगा के सबको पढ़ाएंगे, सारा कुछ ट्रिक से पढ़ाएंगे आपको, कि आपको याद करने में आसानी हो। अक्सर ये टेबल स्टूडेंट को याद करने में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं सबलाइम केमिस्ट्री में, है ना, आपको परेशानी नहीं होगा। समझ में आ रही बात। तो अच्छा ट्रिक को थोड़ा सा आप नोट कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। इसको नोट कर लें तो ट्रिक को मिटाएंगे क्योंकि आगे लिखना है हमको, है ना।
चलिए बहुत बढ़िया, नोट कर लिए, ओके, हटाया जाए इसको। चलो गया ट्रिक, ट्रिक ट्रिक हट जाए लाइन बच करके, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिएगा हम लोग अक्षीय दूरी, जिसको हम लोग अक्षीय कोर लंबाई भी माने अक्षीय लंबाई भी कह सकते हैं। अब इसका हम लोग कैसे जो है बनाएंगे, किस तरीके से ट्रिक लगाएंगे, वो आपको ध्यान देना है। देखिएगा, तो भाई साहब घनीय है ना, तुम ट्रिक छोड़ो, घनीय में तुम बताओ कि घन है, घन में क्या होता है, अल्फा सॉरी ABCD ना, ABC आपस में बराबर होता है, इतना तो याद है ना, इसमें कौन सी ट्रिक की बात है ना। तो सुनो, अब हम लगाने जा रहे हैं ट्रिक, ट्रिक सुनो, A इज इक्वल टू बी, अब B इज इक्वल टू C, हो गया। फिर से ही लिखना है आपको, A इज इक्वल टू, थोड़ा सा यहां पे ऐसे दे दे, है ना, ओके, A इज इक्वल टू बी, B इज इक्वल टू C, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें देखिए A इज इक्वल टू बी, B नॉट इक्वल टू C, ठीक है। फिर इसमें देखिए A इज इक्वल टू बी, जस्ट ऊपर वाला लिखना है, नॉट इक्वल टू C। अब ये तीनों में सेम होगा, तीनों में क्या सेम होगा भाई, 3 बचा कि 4 बचा, ठीक है, देख लेते हैं। तीन बचा कि 4 बचा, अच्छा देखो एक लाइन एक्स्ट्रा दिला गया है, ये देखो एक लाइन क्या एक्स्ट्रा दिला गया है, थोड़ा सा इसको हटा दें, यह देखो डबल लाइन हमने खींच दिया है, क्योंकि ये किसका था, विषम लंबांश का था। चलिए तो इसको थोड़ा हम मिटा दें तो ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। चलो बहुत बढ़िया, अब देखो कुछ नहीं, तीनों का सेम है, तीनों का भाई क्या सेम है देख लेना, तीनों का क्या सेम है वो देख लो, ठीक है। A नॉट इक्वल टू बी, B नॉट इक्वल टू C, हमने बोला सेम है, A नॉट इक्वल टू बी, B नॉट इक्वल टू C, A नॉट इक्वल टू बी, B नॉट इक्वल टू C, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, ओके। देखिए याद करना बहुत आसान है, पहला दूसरा एक जैसा, उसके बाद तीसरा चौथा एक जैसा, और टोटल 7 में 4 हो गया तो 3 बचा ना, वो तीनों एक जैसा। पहला में A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, दूसरा में वही होगा A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, है ना। तीसरा चौथा में A B के बराबर तो होगा लेकिन C बराबर नहीं होगा, तीसरा चौथा। अब पांचवा में तीनों आपस में बराबर नहीं होगा, है ना, A नॉट इक्वल टू बी, B नॉट इक्वल टू C। क्या यहां तक एकदम क्लियर हुआ, एकदम ट्रिक पर मैच कर रहा है ना, एकदम मजा आ जाएगा पढ़ने में, ध्यान दीजिएगा। आइए यहां तक, हाँ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है ना। आप चाहेंगे कि आपको है ना घोल करके पिला दिया जाए तो कैसे होगा, आपको थोड़ा थोड़ा साथ तो चलना पड़ेगा ना। वो कहते हैं कि मंजिल है बड़ी दूर, मंजिल है बड़ी दूर, कुछ तुम चलो तो कुछ हम चलें, समझ में आ रही बात, है ना। मंजिल हमारा बहुत दूर है, 16 चैप्टर पढ़ना है हमें, तो हम जो चल रहे हैं तो संगे संग आपको भी तो चलना पड़ेगा, कुछ आप चलिएगा कुछ हम चलेंगे और हम लोग मंजिल पर पहुंच जाएंगे एक ना एक दिन, बिल्कुल। आइए ध्यान दीजिएगा, अब भाई साहब यहां पे हम लोग अक्षीय कोण पढ़ रहे हैं, अक्षीय कोण अल्फा बीटा और क्या बोलिए गामा, बहुत बढ़िया, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा बीटा गामा में अगर हम लोग बात करें तो सुनो, इसका भी ट्रिक हम दे देते हैं, इसमें पूरे में ट्रिक नहीं लगता है लेकिन आधा से ज्यादा में ट्रिक लग जाएगा, कैसे वो सुनो। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अब बीटा इज इक्वल टू गामा, और गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो घन में होगा ना, ये तो सबको मालूम है कि घन में क्या होता है कि अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर होता है, अब वो कितना डिग्री बराबर होता है, 90 डिग्री बराबर होता है। देखो यही चीज अल्टरनेट आपको देना है, अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़ करके, ठीक है। तो इसको छोड़ दो फिर दो, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, और गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बहुत बढ़िया। चलो ओके बाद फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर एक छोड़ देंगे, अल्फा इज इक्वल टू
बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। फिर देखो एक छोड़ के, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन इंटरेस्टेड बात यह है कि लास्ट वाला कोई आपस में बराबर ही नहीं होता। हाँ ध्यान दीजिएगा, पहला दूसरा छोड़ दिया, तीसरा चौथा छोड़ दिया, पांचवा, ये सब में अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर होगा, और वो कितना के बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। लास्ट वाला सेम पैटर्न में है लेकिन जस्ट उल्टा है, माना अल्फा ना बीटा के बराबर होगा, ना बीटा ना गामा के, और ना गामा 90 डिग्री के। चलिए याद रहेगा। अब देखिए ये बीच वाला कितना छूट गया, 3 छूट गया। अब ये 3 जो है वो आपको देखना है, 3 थोड़ा सा याद रखना है कैसे होगा, है ना, ये याद रखना पड़ेगा, इसमें ट्रिक नहीं बनेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक मिनट, इसको नोट कीजिए जब तक, ठीक है। थोड़ा पानी पी ले। ओके चलिए, तो हमने आपसे क्या कहा कि पहला दूसरा छोड़ दिया, तीसरा चौथा छोड़ दिया, पांचवा, हम इसमें क्या है, अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर होगा, 90 डिग्री बराबर होगा, और लास्ट वाला में कोई किसी के बराबर नहीं होगा। अल्फा बीटा गामा सबको बराबर लिखना है और क्रॉस क्रॉस कर देना है। अब देखिए यहां पर भी क्या है, ध्यान दीजिए, इसका हम लोग त्रिसमांतांश का देखने वाले हैं। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, लेकिन गामा 90 के बराबर नहीं होगा, गामा 90 के बराबर नहीं होगा, याद रखना पड़ेगा। फिर देखिए षटकोणीय में अल्फा बीटा के तो बराबर होगा, और ये होगा, थोड़ा सा पेन को जो है ज्यादा मोटा है, इसको वहां पे थोड़ा सा कम कर लेते हैं। चलिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा, और ये होगा 90 डिग्री के बराबर, ठीक है, समझे। लेकिन गामा जो है वो 120 डिग्री के बराबर होता है, कितना, 120 डिग्री के बराबर होता है, याद रखिएगा, कितना, 120। षटकोणीय है ना, तो इसमें अल्फा बीटा जो है 90 डिग्री के बराबर होगा, लेकिन गामा 120 डिग्री के बराबर होगा। ये वाला बड़ा इंटरेस्टेड है, थोड़ा अलग भी है, कि अल्फा जो होगा वो बराबर होगा गामा के, अल्फा बराबर होगा कितना के, गामा के, और ये होगा 90 डिग्री के, समझ में आ रही बात। लेकिन जो गामा होता है, सॉरी जो बीटा बचा ना इसमें, तो बीटा होता है वो 120 डिग्री के बराबर नहीं होता, और कितना भी हो सकता है लेकिन 120 के बराबर नहीं हो सकता है। ये पूरा का पूरा टेबल हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आप जो है इसको ध्यान से नोट करें और याद रखें, ठीक है ना। चलिए तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए आप लोग के लिए, है ना, आप लोगों ने साथ साथ पढ़ा हमारे, तो आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, है ना, थैंक यू, है ना, आप लोग क्या मिलेगा, थैंक यू। आप लोग इतना मेहनत से पढ़ा हमारे साथ, है ना। चलिए तो आपको मिला बड़ा सा थैंक यू, और कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके।